घने जंगल के बीच एक पुराना गांव था, कालापुरा। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा, सूखा और डरावना पेड़ था, जिसे लोग शापित पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, उस पेड़ के पास रात में कभी मत जाना। वहां कुछ जिंदा नहीं है, पर फिर भी जिंदा है। लेकिन एक दिन तीन दोस्त राजू, सोनू और मीना इस बात को मजाक समझ बैठे। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी जंगल में अजीब परछाइयां बना रही थी। राजू बोला, चलो आज देखते हैं उस पेड़ में ऐसा क्या खास है। तीनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक पेड़ की सूखी शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं। मीना डरकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तभी पेड़ के तने पर एक चेहरा उभर आया और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। पेड़ से एक भारी आवाज आई, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? तीनों डर से जम गए। सोनू कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम बस देखने आए थे। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर उनके पैरों की ओर बढ़ने लगीं। राजू चिल्लाया, भागो! तीनों भागने लगे। लेकिन जंगल का रास्ता बदल गया था। हर तरफ वही पेड़ दिख रहा था, जैसे जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। तभी मीना को याद आया, दादी ने कहा था, अगर कभी डर लगे तो सच्चे दिल से माफी मांगो। तीनों ने आंखें बंद करके कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी यहां नहीं आएंगे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक तेज हवा चली और सब कुछ सामान्य हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली, वे जंगल के बाहर खड़े थे। अगले दिन गांव में खबर फैली, उस शापित पेड़ पर अब 3 नए निशान थे, जैसे किसी ने वहां हाथ रखे हों। और रात होते ही वो पेड़ फिर से फुसफुसाने लगा, फिर आना, मैं इंतजार करूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अनजान और खतरनाक जगहों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बड़ों की बातों में अक्सर